नमस्कार। शब्दसाची विंध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ वर्ष पहले आई फिल्म बाहुबली में आपने देखा होगा कि कैसे फिल्म के नायक को कालकेयों जैसे शक्तिशाली और क्रूर शत्रुओं से भीषण युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध के बाद वो अपनी प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारतीय इतिहास में भी एक ऐसा ही योद्धा हुआ जिसने वास्तविक जीवन में कालकेयों से भी अधिक भयानक शत्रुओं का सामना किया था। वो नायक था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, जिसने उत्तरी भारत पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े अपराजेय और रक्त पिपासु हूणों को न केवल रोका बल्कि उन्हें परास्त कर भारतीय सीमा से बहुत दूर तक खदेड़ दिया। रोमन साम्राज्य जैसे महाशक्तिशाली साम्राज्य को ध्वस्त कर डालने वाले हूण जब भारत की ओर बढ़े तो पूरा देश भय से कांप उठा। उधर गुप्त साम्राज्य पहले ही अंदरूनी संकटों से जूझ रहा था, लेकिन युवा स्कंदगुप्त ने परिस्थितियों से हार मानने के बजाय संघर्ष को चुना। इस विजय ने उसे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि भारत का रक्षक और इतिहास में एक महानायक बना दिया। उसकी कीर्ति इतनी दूर तक फैली कि उसे याद रखने के लिए विंध्य के जंगलों में बसे एक गांव में उसके नाम की दुहाई देते हुए एक स्तंभ लेख स्थापित किया गया। तो चलिए आज जानते हैं स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख के बारे में। सुपिया रीवा से करीब 20 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा की ओर गड्डी रोड के किनारे स्थित एक गांव है। यहां प्राप्त स्तंभ लेख एक प्रस्तर अभिलेख है जो रीवा जिले के सुपिया नाम के गांव से 1943-44 में प्राप्त हुआ था, जिसे छतरपुर जिले के धुबेला संग्रहालय में भेज दिया गया था। सबसे पहले बीसी छाबड़ा ने इसका उल्लेख किया था। बाद में सुप्रसिद्ध विद्वान डीसी सरकार ने इसे संपादित कर प्रकाशित करवाया। प्रारंभ में गांव के लोग इसे सती लेख मानकर इसकी पूजा किया करते थे, जबकि बीसी छाबड़ा ने प्रारंभ में इसे षष्ठी देवी के नाम से अनुमानित किया था। दरअसल षष्ठी देवी को कार्तिकेय की पत्नी माना जाता है, जिनकी पूजा बच्चों के रक्षक के तौर पर की जाती थी। आज भी गांवों में बच्चों के जन्म के 6वें दिन छठी उत्सव मनाकर इनकी पूजा करने का विधान है। लेकिन डीसी सरकार ने इसका संपादन करके इस मत का खंडन किया। उनके अनुसार ये बलयष्टि अर्थात भारी भरकम स्तंभ ग्रामिक अर्थात गांव के मुखिया द्वारा स्थापित गोत्र शैलिक है, जिसे परिवार के मृत पूर्वजों और परिजनों की याद में स्थापित किया गया था। बलयष्टि का जिक्र विंध्य क्षेत्र के नागौद के भूमरा से प्राप्त गुप्तों के सामंत परिव्राजक महाराजाओं के अभिलेख से भी प्राप्त होता है। संक्षेप में अगर हम समझें तो इस अभिलेख में लिखा है, श्री घटोत्कच के वंश में हुए महाराज श्री समुद्रगुप्त के उनके पुत्र हुए विक्रमादित्य, उनके पुत्र श्री महेंद्रादित्य और उनके पुत्र चक्रवर्ती के समान महाबल विक्रम, राम के समान धर्मपरायण और युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी स्कंदगुप्त हुए, जिनके शासनकाल गुप्त संवत 141 अर्थात 460 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को अवडर ग्राम के निवासी कुटुंबिक कैवर्त श्रेष्ठ के नाती हरि श्रेष्ठ के पुत्र श्रीदत्त और उनके भाई वग और छंदक ने अपनी पुण्य की प्राप्ति और यश कीर्ति के निमित्त इस गोत्र बल यष्टि की प्रतिष्ठा की थी। 17 पंक्तियों का यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है और इसे परवर्ती ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इस अभिलेख में सबसे खास है, प्रचलित धारणा के विपरीत गुप्त वंश का आदि पुरुष श्री गुप्त की जगह घटोत्कच को माना गया है। समुद्रगुप्त को इस अभिलेख में साधारणतः महाराज कहा गया है, जबकि उनके पुत्र और पौत्र चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त को उनके राजकीय उपाधियों क्रमशः विक्रमादित्य और महेंद्रादित्य के साथ जिक्र किया गया है। वैसे तो यह अभिलेख गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा प्रत्यक्ष जारी नहीं किया गया था, लेकिन उस समय देश में उन्हीं का शासन था। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, वह अपनी प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय थे, इसीलिए इस अभिलेख में उन्हें सम्मानपूर्वक चक्रवर्ती सम्राट की तरह बताया गया है और उनकी तुलना श्री राम और युधिष्ठिर से की गई है। सुपिया स्तंभ लेख को स्थापित करने वाले व्यक्ति को ग्रामिक कहा गया है। विद्वानों के अनुसार इसका तात्पर्य ग्राम के मुखिया से है। अभिलेख से यह भी पता चलता है, संभवतः वो इस ग्राम का मूल निवासी नहीं था, बल्कि अपने नाना द्वारा गोद लिया गया होगा, क्योंकि इस अभिलेख में
कैवर्ती श्रेष्ठी का दौहित्र अर्थात दुहिता मने पुत्री का पुत्र कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके नाना श्रेष्ठी अर्थात व्यापारी थे। इस अभिलेख में वर्णित अवडर ग्राम कौन सा है, इसकी ठीक ठाक पहचान नहीं की जा सकती है। यह अभिलेख किस स्थान पर लिखा गया था और वो वर्तमान सुपिया गांव तक कैसे आया, ये भी स्पष्ट नहीं, या यही स्थान ही अवडर है, ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास में ग्राम और नगर बार बार, या यूं कहे कई बार बसते और उजड़ते भी हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की दुहाई देता यह अभिलेख रीवा पठार के क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये भी है, गुर्गी का प्राचीन नगर भी इस गांव से बहुत दूर नहीं था। आर.डी. बनर्जी गुर्गी की बसावट वैसे भी कलचुरी युग के पूर्व मानते हैं, इसीलिए बहुत संभावना है गुर्गी इस क्षेत्र में तब व्यापार का बहुत प्रमुख केंद्र रहा हो। हालांकि रीवा पठार में उस समय कौन शासन कर रहा था, यह बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह भूभाग आता गुप्त साम्राज्य के अधीन ही था, इसीलिए गुप्तों का स्थानीय सामंत यहाँ शासन करता रहा होगा। शायद वो राजवंश जिनकी राजधानी उच्चकल्प अर्थात आज का उचेहरा था, जिनके जयनाथ और सर्वनाथ नाम के दो राजाओं के ताम्रलेख और अभिलेख खोह और करितलाई से प्राप्त भी हुए हैं, या फिर परिव्राजक महाराजाओं का, जिनके अभिलेखों में उन्हें 12 आटविकों राज्यों का शासन करने वाला कहा गया है। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और विंध्य क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति से जुड़े ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमेशा हमारे साथ, यानी शब्द सांची विंध्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।